हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी एडवर्ब क्लास 2 के बच्चों को किस तरह से समझाया जाए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्हें लर्न कराए जाए, देन प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट किस तरह से बनाया जाए। तो वीडियो को अंत तक देखें। पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें और चैनल पे नए हैं तो इस तरह के और भी वीडियोज के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एडवर्ब्स? एडवर्ब्स क्या होते हैं ये समझाने के लिए बच्चे को इसका डिफिनेशन बताइए। द वर्ड्स दैट टेल्स अस मोर अबाउट वर्ब्स, जो वर्ड्स हमें वर्ब्स यानी एक्शंस के बारे में और ज्यादा डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, वैसे वर्ड्स एडवर्ब कहलाते हैं। जैसा कि इनके नाम में छिपा हुआ है एडवर्ब्स, यानी ये वर्ब्स में कुछ ऐड करते हैं। अब इनके एग्जांपल देखते हैं। रिया राइट्स नीटली, यहाँ राइट्स यानी लिखना एक वर्ब हो गया, एक्शन हो गया। अब उसके बारे में नीटली वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है कि वो कैसा लिखती है, तो साफ सुथरा लिखती है। इसी तरह से सी लॉस्ट हर पर्स यस्टरडे, तो लॉस्ट वर्ब हो गया और कब ये काम हुआ है, यस्टरडे। यस्टरडे और नीटली यहाँ वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये नीटली और यस्टरडे एडवर्ब हो गए। देन इसके टाइप्स की बात करते हैं। तो क्लास 2 में बच्चों को एडवर्ब के 3 टाइप्स कराए जाते हैं। सम एडवर्ब्स टेल हाउ एन एक्शन इज डन, वैसे एडवर्ब्स जो हमें बताते हैं कि कोई भी एक्शन या वर्ब कैसे हुआ था, वो एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। जैसे राधा डांस्ड नाइसली, द ओल्ड मैन वॉक्ड स्लोली, तो यहाँ नाइसली और स्लोली बता रहे हैं कि काम कैसे हुआ था। डांस अच्छे से हुआ था और वॉकिंग स्लोली हुई थी, तो ये वर्ड हो गए एडवर्ब ऑफ मैनर। इनके कुछ और एग्जांपल, क्विकली, नीटली, बैडली, इजिली, स्वीटली, लाउडली, साउंडली। और इन एडवर्ब्स में जनरली ly ऐड होता है। नाउ सम एडवर्ब्स टेल व्हेन एन एक्शन इज डन, अब जब वैसे एडवर्ब्स जो बताते हैं कि एक्शन कब हुआ था, तो वो कहलाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे वी आर गोइंग टू मॉल टुडे, लास्ट ईयर वी विजिटेड कश्मीर, तो यहाँ टुडे और लास्ट ईयर ये टाइम एक्सप्रेशंस क्या बता रहे हैं कि ये वर्ब या एक्शन कब हुआ था, तो ये एग्जाम्पल हो गए एडवर्ब ऑफ टाइम के। देन थर्ड कैटेगरी आता है ऐसे एडवर्ब्स जो हमें बताते हैं वेयर एन एक्शन इज डन। वेयर यानी ये प्लेस की बात हो रही है, तो ये हो गया एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। इनके एग्जाम्पल हो गए मनु वेंट इनसाइड, सी कीप्स हर डॉल हेयर। यहाँ इनसाइड और हेयर ये प्लेस को बता रहे हैं कि एक्शन कहाँ हुआ है। इसी के कुछ और एग्जाम्पल हो गए एवरीवेयर, हेयर, देयर, इनसाइड, आउटसाइड, अंडर, अपस्टेयर, डाउनस्टेयर। ये सारे वर्ड्स जब दिखें तो वो क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये 3 टाइप्स ही मेनली क्लास 2 में बच्चों को सिखाया जाता है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड देन एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये तीनों चीजों को एक्सप्लेन कर दीजिए। देन बारी आती है प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट की। तो फर्स्ट वर्कशीट इस तरह से बनाइए। अंडरलाइन वर्ब्स एंड सर्कल एडवर्ब्स। अब सेंटेंस को पढ़ो और वर्ब को अंडरलाइन करो और एडवर्ब को सर्कल करो। तो सेंटेंस क्या है, द बॉय स्विम्स स्मूथली, तो स्विम्स हो गया वर्ब, इसे अंडरलाइन करना होगा और स्मूथली बता रहा है कि वो स्विम किस तरह से करता है, तो ये एडवर्ब हो गया। माई ब्रदर क्रॉल्स स्लोली, तो क्रॉल्स वर्ब हो गया और स्लोली एडवर्ब हो गया। सी एट एन आइसक्रीम यस्टरडे, एट अंडरलाइन होगा और यस्टरडे सर्कल होगा, ये एडवर्ब हो गया। डू नॉट प्ले आउटसाइड, तो प्ले वर्ब है और आउटसाइड एडवर्ब हो गया। द बॉयज आर प्लेइंग देयर, प्लेइंग अगेन वर्ब है और देयर एडवर्ब हो गया। सैम कीप्स हिज बुक्स नीटली, तो कीप्स अंडरलाइन होगा और नीटली सर्कल होगा। द ग्रैंडमा टॉक्स सॉफ्टली, टॉक्स वर्ब है और सॉफ्टली एडवर्ब हो गया। अब सही ऑप्शन को टिक करना है। ही स्विम्स इन द सी एवरीडे या एवरीवेयर, ऑब्वियसली एवरीडे होगा, इसे टिक करो और यहाँ लिख दो। माई सिस्टर इज इनसाइड या एनीवेयर, तो माई सिस्टर इज इनसाइड सेंटेंस इसके साथ मीनिंगफुल हो रहा है। जॉन स्पीक्स डैश लाउडली या एक्टिवली, तो जॉन स्पीक्स लाउडली। आई एम गेटिंग डैश एनीवेयर या लेट, तो आई एम गेटिंग लेट। माई ब्रदर इज स्लीपिंग डैश इन हिज रूम, तो यहाँ साउंडली हो जाएगा, स्लीपिंग साउंडली इन हिज रूम। अब एडवर्ब और एडजेक्टिव में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस तरह का वर्कशीट जरूर बना कर दीजिए। यहाँ मिक्स्ड वर्ड लिखे हुए हैं, इनमें बच्चे को एडवर्ब को सर्कल करना है और एडजेक्टिव को अंडरलाइन करना है। बर्ड्स, बर्ड्स नाउन है, ना तो एडवर्ब है ना एडजेक्टिव है, ये एज इट इज रहेगा। ग्रीन, ग्रीन एडजेक्टिव हो गया तो ये अंडरलाइन होगा। स्टिक भी नाउन है, सिंग वर्ब है, कुछ नहीं करना है। इजिली, इजिली एडवर्ब है, इसे
सर्कल करना होगा। डॉग नाउन है। नाइस, नाइस क्या है? एडजेक्टिव है। यही अगर नाइसली होता तो वो एडवर्ब हो जाता। इस तरह से बच्चे समझ पाएंगे और उनकी कंफ्यूजन दूर होगी कि एडजेक्टिव क्या है और एडवर्ब क्या है। डेलिकेटली, अब ये एडवर्ब हो गया। ये बात तो बता दीजिए कि ly वाले वर्ड जो भी हों वो सारे एडजेक्टिव होते हैं मोस्टली। वेट एडजेक्टिव हो गया। लवली, लवली एडवर्ब हो गया, सर्कल होगा। पुट वर्ब हो गया। ग्रास नाउन हो गया। क्लाइम वर्ब है। एक्टिवली, एक्टिवली एडवर्ब है। ट्री नाउन है। फास्टली, फास्टली एडवर्ब है। मिस्ड वर्ब है। नाउ एडवर्ब है। डिसीज नाउन हो गया। लिटिल, लिटिल एडजेक्टिव है, अंडरलाइन होगा। नैरोली, नैरोली एडवर्ब है। गिव्स वर्ब है। आउटसाइड, आउटसाइड एडवर्ब है, सर्कल होगा। फरी, फरी एडजेक्टिव है। इसकी प्रैक्टिस आप दूसरे वे में इस तरह से करवा सकती हैं कि अब इन वर्ड्स में से जो एडवर्ब है उसे इधर लिखो और जो एडजेक्टिव है उसे इधर लिखो। उनके अलग अलग कॉलम बना दीजिए। इनसे बच्चे को लिखने की हैबिट भी होगी और ये भी क्लियर होगा कि एडवर्ब और एडजेक्टिव कौन कौन से वर्ड होते हैं। देन नेक्स्ट वर्कशीट फिल इन द ब्लैंक्स है। अब इन कीवर्ड्स में से फिलअप को कंप्लीट करना है। ऑल माय फ्रेंड्स लीव डैश, तो अब इन वर्ड्स में से क्या होगा? एवरीवेयर नहीं हो सकता, नियर बाय। ऑल माय फ्रेंड्स लीव नियर बाय, ये हो गया। हर मदर इज गोइंग डैश, इजिली, अर्ली, डेली नहीं होगा, ये होगा टुमारो। आई कैन आंसर दीज क्वेश्चंस डैश, तो ये हो जाएगा इजिली। Madhu went to bed early. Many people cross the bridge daily. The toys are scattered everywhere. That's all. आज के लिए इतना ही। I hope ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। Thanks for watching. Bye bye.